नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी करो ओपीएससी चैनल रे। आज हूँ मॉक टेस्ट 3 मु आपन को नहीं आसूची मॉक टेस्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी आपन चैनल रे अपलोड अछि एवं आज मॉक टेस्ट 3 मु नहीं आसूची एवं आपन को आगुरु भी कहिची स्टडी के तरफ रु जो मेंस रे टेस्ट सीरीज हमें कंडक्ट करैतलु से टेस्ट सीरीज रो वीडियो डिस्कशन आम गोटे पर गोटे यूट्यूब चैनल रे नहीं आसुचु। फर्स्ट मॉक टेस्ट 1 रो ऑलरेडी डिस्कशन अच्छी मॉक टेस्ट 2 रो भी आपन को चैनल रे डिस्कशन मिलिबो। आज हूँ मॉक टेस्ट 3 को डिस्कस करबा एवं मॉक टेस्ट 3 टी हूँ काहा ऊपर बेस्ड जीएस पेपर 2 जोटा गोटे इंपोर्टेंट पेपर कारण जीएस 2 और जीएस पेपर 3 रे स्लाइटली स्कोर करबा इज क्वाइट डिफिकल्ट। द रीजन हूँ ये हूँ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड काफी वास्ट आपनकर सिलेबस भी अच्छी आपन तो देखिए पॉलिटी रो फर्स्ट पार्ट टिके प्रेडिक्टेबल को एरिया रो क्वेश्चन आसीबो बट सेकंड पार्ट आपन देखंतु जीएस पेपर 2 रो जेतु गवर्नेंस स्ट्रक्चर अच्छी पॉलिसीज ऊपर क्वेश्चन अच्छी सोशल जस्टिस ऊपर क्वेश्चन अच्छी सेठी अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफी रहउची। ओके तनो ए जिंस को नहीं खास करके जो क्वेश्चंस गुडी को हमर फ्रेम करा जायतिला बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आमे करंट अफेयर्स को देखि कि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स रो जो मिक्स ऑफ आइडियाज थिला आमे ये क्वेश्चन माध्यम रे पचरा जायतिला तो तार मॉडल आंसर सहित जो कंप्लीट डिस्कशन मु एठी आपनकर दवा को जाउची। ओके वीडियोटी स्टार्ट करबा चलंतु। वीडियोटी स्टार्ट करबा पूर्व मु आपन को कहि रखे आज होची 31 मार्च 31 तारीख मार्च एंड होची 2025 रो जो फाइनेंशियल ईयर थिला से फाइनेंशियल ईयर टी सरी जाउची तेणु आज होची लास्ट आपनकर 2024 पाई जो बैच आमर फॉर्म करितलु तार आज होची लास्ट डे डिस्काउंट रो तेणु ये डिस्काउंट या पर मिलिबो नाही आपन को अननेसेसरी जदि भी आपन परे भाभी नेबे कि मु जॉइन करि थांती करि पारली नाही तो परे आपन को अननेसेसरीली अधिका प्राइस देई कि जॉइन करबा को पड़िबो। प्रगति बैच विषय रे मु आपन को स्लाइटली कहिबी प्रिलिम्स एंड मेंस रो फाउंडेशन बैच जदि आपन को मन रे प्रश्न थाए कि सर एटा कोन गोटे आपनकर जहाँ को कहती कि ये बैच बोली आपनकर क्रैश कोर्स बोली क्रैश कोर्स नुहे ये हूँ आपनकर फाउंडेशन बैच। ओके फाउंडेशन बैच जोटी की कंप्लीट कवरेज आपनकर रहिबो बेसिक्स रु पढ़ा जिवो काइंड ऑफ एबीसीडी कारण जो टाइप रो बेसिक रु हमें क्लास स्टार्ट करूचे ये एबीसीडी रु स्टार्ट करूचे एते बेसिक रु स्टार्ट करबा इज क्वाइट डिफिकल्ट एवं आमर मेन टार्गेट होची जो मानकर किछि भी आइडिया नाही से माने को भली भाव रे निजको से पोजीशन को नहीं के आसीबे सो दैट दे विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। ये पूरा जो आपनकर कोर्स अछि ये कोर्स रे कोन कोन आपन को मिलुची म आपन को से रवि तार भी आइडिया म आपन को दे देबी। आपन सिंपली देखंतु स्टडी आईक्यू रो एप्लीकेशन हो किबा स्टडी आईक्यू रो आपन कोठी की जेबे तार वेबसाइट को जेबे गला पर किछि एई कोर्स आपनकर अछि से कोर्स को आपन सिंपली देखि नेबे जदि आपनकर टिके अछि कि डाउट कि को जगह रे या कोन कोन फीचर्स गुडी को अछि कोर्स रो से विषय रे देखिबी तो आपन सिंपली एट देखि परिबे एडमिशन 31 रे आपनकर होउची 1-to-1 मेंटरशिप अच्छी आपनकर फॉर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हैंड रिटन नोट्स आपन को मिलिबो स्पेशल फोकस इन द ओडिशा स्पेसिफिक टॉपिक्स कंपलसरी इंग्लिश एंड ओडिया डेली होमवर्क आपन को मिलिबो ये सब जिंस आपनकर अछि। ओके जदि आपन को एथरे गोटे टेस्ट सीरीज भी हमें फ्री दोछु आ गोटे जिंस हम आपन को कहि रखे एनसीईआरटी रो जो फाउंडेशन कोर्स अछि एनसीईआरटी रो फाउंडेशन कोर्स यानी कि रिकॉर्डेड क्लास ओके आपन को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाउची मेन फाउंडेशन कोर्स सहित एटा को आपन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाउची राइट ये हूँ आपन जिनस तबे चलतु स्टार्ट करवा डिस्कशन आमर मेन जो टॉपिक
या वीडियो तेणु आप चाहिए जॉइन करेंगे जॉइन कर प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल मैं आगुरी भी आपको कही सिंपली बाय नाउ करेंगे एठी नंबर मागिबो नंबर देबे ओटीपी आसीबो एंट्री करेंगे ए टाइप रो पेज आसीबो 2 ऑफर्स अवेलेबल को जिवे एठी आपण एंट्री करेंगे जेएन लाइव अप्लाई करेंगे एंड सिंपली आपण एठी बाय नाउ करेंगे आपन को 10,000 रे मिल जिवो ओके एनीवे कमिंग टू दिस तो ये थिला आपनकर प्रगति बैच से बळे आपण देखिबे टेस्ट सीरीज बैच भी अछि एंड निश्चय बैच भी अछि फाउंडेशन बैच एटा होची आपनकर इंग्लिश एवं हिंदी बैच एवं प्रगति होची आपनकर इंग्लिश एंड ओडिया ये होची इंग्लिश एंड हिंदी ओके से बळे भाबरे आपनकर प्रथम बैच भी अछि ओएसएससी सीजीएल कोड गोटी यूज करिवे जेएन लाइव जोटी के आपन को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल परिबो जेएन लाइव कोड को यूज करिवे मन रखते जेएन लाइव ओके से बळे भाबरे प्रारंभ बैच ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन को देखिबा discuss the geographical distribution of tribal communities in Odisha and analyze the factors influencing their settlement patterns. Tribal को नहीं कि question आसी पारे तो सेति पाई definitely आपण कौन करिवे एटा को कवर करके भल से जाइथिबे बट एठी मु आपण को डिटेल रे कवर करूची जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपण देखंतु माने को को अंचल रे हमर ट्राइबल कम्युनिटीज माने देखा जानती जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ईस्टर्न एंड सदर्न ओडिशा देखिबे ईस्टर्न एंड सदर्न ओडिशा रे को डिस्ट्रिक्ट रे कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा नवरंगपुर कलाहांडी ई सब जगह रे आपनकर साउथ एवं सदर्न ओडिशा रे यू विल फाइंड दोज ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स एंड हु आर दोज ट्राइबल्स माने होचंदी बोंडास डीडीआईस कोन्स मुंडास एंड सांताल्स ए माने होचंदी आपनकर ईस्टर्न एंड सदर्न ओडिशा नॉर्दर्न ओडिशा सेमती देखिए नॉर्दर्न ओडिशा रे को माने अछंदी मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ मयूरभंज केउंझर एंड सुंदरगढ़ तो सही टाइप रे आपण देखिबे सेठी को ट्राइबल कम्युनिटी अछंदी सांताल हो भूमिज सांताल हो भूमिज ये होची आपनकर ट्राइबल ग्रुप एवं डिस्ट्रिक्ट्स होची मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ प्रोफेशन से मानकर कोन देखंतु एग्रीकल्चर फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज आयरन और माइनिंग देखंतु सिंपल ट्राइबल कम्युनिटीज मानकर जदि मु ओवरऑल आपन को आईडिया देबी तांकर इकोनॉमी कोन इकोनॉमी फर्स्ट होची सबसिस्टेंस फार्मिंग एटा को मन रखिबे सबसिस्टेंस फार्मिंग इन द सेंस की सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जोटा में कहूचे या प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस primitive agricultural practices what is this primitive agricultural practices होची जोटा आपनकर शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोली हमें को शिफ्टिंग कल्टीवेशन या पोडू चाष या झूम चाष बोली कहा जाए दिस इज वन सेकंड इज लेट्स से फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन द सेंस यदि आपण देखिबे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को नहीं की दे सिंपली they rely on that livelihood पाई कारण माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स गुडी को जो अछि फॉरेस्ट रे माइनर एंड मेजर कोन माइनर होची झुणा लाख गछर पत्र जो अछि जेंति आपण शाळ पत्र ए सब जिंस तो ये होची आपनकर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को नेकी से माने कोन करते निजर जीविका उपार्जन करंती एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रे Government of Odisha is giving MSP minimum support price with दउचन मेजर फॉरेस्ट रे ट्राइबल मानकर कोनोसी रोल नाही मेजर फॉरेस्ट रिसोर्सेस होची आपनकर कोन ना टिम्बर जोटा को जाए कारण फॉरेस्ट रिजर्व हो नेशनल पार्क हो टिम्बर यानी कि काठ यानी कि गछ सेटा कि गवर्नमेंट कंट्रोल आसुची ट्राइबल को पाखरे नाही तो प्रथमे होची प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस फार्मिंग और व्हाट वी कॉल द जोटा मु कहले आपन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन ए सब जिंस एंड सेकंड होचे आपनकर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हिसाब रे काम करन ओके थर्ड काफी लेसर परसेंटेज थर्ड आपण देखिबे जो माने बहुत बेसिक मिनिमम इंडस्ट्री हो ए सब जिंस रे काम करूचनी बट मेन जो तांकर ऑक्युपेशन होची दैट इज प्रिमिटिव एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग्स ओके सो सेंट्रल ओडिशा जदी आपण देखिबे सेंट्रल ओडिशा रे की अछनी संबलपुर बरगढ़ अनुगुल एज द गोंड कोंद कोरा कम्युनिटीज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस फॉर द लाइवलीहुड वेस्टर्न ओडिशा जेमती देखिबे आपण बलांगीर नुआपड़ा सुवर्णपुर
In western Odisha, the tribes such as Mundas, Gonds, Koyas are found in hilly, dry and forested areas. So they do involve in the subsistence farming. Okay. ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜିନିଷ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ବି ଡ୍ର କରିଦେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲକୁ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବେ କାରଣ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଥାଏ या गिवन अकाउंट ऑफ एटा भी थाए सो यू कैन सिंपली ऐड ए मैप एरिया को डेमार्केट करके एंड देन यू कैन शो कि ई जगह रे जो माने एमती नुहे कि सबू ट्राइबल गुड़ा को देखिए जो मेजर ट्राइब्स अच्छे समझती मुंडा कम्युनिटी कोंद कम्युनिटी सांथल कम्युनिटी टाइप रो मेजर ट्राइबल मान को देखिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ट्राइबल सेटलमेंट पैटर्न्स को कौन influence करूचे and why in a particular place a particular tribal community is living. Okay, कहीं की से माने करूचन. So first one is obviously the geographical factors. यदि geographical factors अपन देखिबे तो first आसुची कोन ना topography. Okay, topography in the sense की height को नहीं की topography या land types को नहीं की land form को नहीं की topography. The first one is the hilly and forest region या forest division. हिली फॉरेस्ट रीजन जोटा आपण कहि परिबे तो जो जगह रे आपनकर अधिका हिली रीजन अछि या फॉरेस्ट रीजन अछि टिम्बर हो मेडिसिनल प्लांट्स हो एंड वाटर हो ई जगह रे आपण तांको देखि परिबे. सो ऑब्वियसली फर्स्ट होची फॉरेस्ट गोटे फैक्टर एटलिस्ट रेनफॉल से जगह ठीक ठाक होतुबो जदि से माने सबसिस्टेंस फार्मिंग या बेसिक फार्मिंग से माने करूथुबे एटलिस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज भी से माने को मिली परिबो. सो द फर्स्ट वन इज द टॉपोग्राफी हिली एंड फॉरेस्ट रीजन टिम्बर मेडिसिनल प्लांट्स एंड वाटर रिसोर्सेज जदि आपण देखिबे खास करके किछि ट्राइबल्स माने अछंदी जो माने कि नदी उपत्यका यानी कि महानदी ब्राह्मणी एंड ईव एठी मध्ये आपण देखि परिबे जेमति इरिगेशन फिशिंग एंड अदर रिसोर्सेस एथि पई से माने होचंदी कोन लाइवलीहुड हिसाब रे जेहेतु से ताको अडॉप्ट करूचंदी तणु सेठी से माने बसवास करूचंदी. नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेस. फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेस तेणु फॉरेस्ट उपर डिपेंडेंसी अच्छी लाइवलीहुड पाई कारण से समय आप देखो ब्रिटिश टाइम देखो या पूर्व भी देखो फॉरेस्ट डिपेंडेंसी कंसिस्टेंटली अच्छी कारण मनीष प्रथम जो सिविलाइजेशन स्टार्ट है सो प्रथम क्या डिपेंड करते हंटिंग एंड गैदरिंग तो से हंटिंग एंड गैदरिंग रो ही फॉरेस्ट रो इंपोर्टेंस अच्छी इन द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स. सो ये जगह भी हमको देखा मिले. सो हंटिंग गैदरिंग कल्टिवेशन कोरापुट एंड द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को ट्राइबल माने बोंडास कोन्स एंड गोंड्स. ओके जदि एग्रीकल्चर को पाखु को आसीबे एग्रीकल्चर इज सबसिस्टेंस में आपन कहि छी ट्राइबल्स इन ओडिशा प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन आल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न और पोडू फार्मिंग इन द हिली टेरेन्स ऑफ द प्लेसेस लाइक मालकानगिरी एंड कोरापुट. सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स देखो ट्राइबल कस्टम्स एंड बिलीफ जो जगह ट्राइबल्स कस्टम थी ऑब्वियसली से जगह ही से माने रहिबे कारण से मानकर गोटे कल्चरल अफिलिएशन अच्छी कल्चरल बॉन्डिंग से भितर काफी स्ट्रांग बट आम मान भितर जदि आप देखिए कल्चरल बॉन्डिंग से स्ट्रांग नुहे आम कौटी ना कौटी in the form of modernity and modernization culture को आमे पछरे छाड़ी के आसुचु और we have started adopting the new culture but they have their affiliation strong affiliation to their own culture तेणु से माने निज कल्चर को केबे भी छाड़ती नहीं. so this is one aspect जो थी कि cultural traditional customs and beliefs ऊपर से माने depend करन plus they are the nature worshipper they do worship the nature. So that is another factor why they are generally settled in those forest division or forest areas. Now coming to the language and identity, obviously language is another part which is very much part of the आपनकर कल्चरल आस्पेक्ट. सो सांताल्स मानक जदि आपण देखिबे सांताल्स माने मैक्सिमम आपनकर कोठी देखा जानती मयूरभंज एंड केउंझर where they maintain their language, custom and way of life. Colonial and post-colonial policies आपन को देखिबा को मिलेबो. ओके colonial and post-colonial policies भी गोटे फैक्टर जो माने कि सेमानकर डिस्ट्रीब्यूशन को डिपेंड करूची. सो रिवोल्ट हो ये सब जिनस भी गोटे फैक्टर थिला जाको सेमान को एकाडी कर रखिची. ना कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू colonialism.
ठीक अच्छे तेणु सेटलमेंट पैटर्न उपर कहा डिपेंड करुच्ची डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू कॉलोनियलिज्म पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू कॉलोनियलिज्म कौन आप जानिथिबे फॉरेस्ट रिसोर्सेस उपर इनफैक्ट द ब्रिटिश हैड or did not leave anything which is not taxable. That means British had started imposing tax on every aspect. Let's say grazing field upare tax impose karagala, forest resources upare tax impose karagala. The kind of tax which now the current government is imposing, जोटा टैक्स टेररिज्म बोली आमे कहूछु. Similarly, British during the colonial era also सेमते टैक्स को इंपोज करा जाउथला. ओके तेणु सी भी गोटे फैक्टर जोटा कि से डिसाइड करूची कोन ना जेहेतु कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन भी चलीथिला तेणु किछि किछि जगह से माने बाहर की आउट जगह को मूव करबा स्टार्ट करूथिले एवं डिस्प्लेसमेंट भी अछि कारण एक्सप्लॉयटेशन भी चलीथिला. Coming to the post independence era, post independence रे भी डिस्प्लेसमेंट ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट देखिबा को मिलिछि कारण गोटे काफी गोटे इंटरलिंकिंग जिनस मु आपन कहूची जो जगह डेन्स फॉरेस्ट थिबो सी जगह ट्राइबल्स माने भी थिबे डेन्स फॉरेस्ट ट्राइबल्स एंड दे आर द रिच इन मिनरल रिसोर्सेस. तो ये जो कॉम्बिनेशन अच्छे दिस कॉम्बिनेशन इज अ लीथल कॉम्बिनेशन एंड अल्टीमेटली द लूजर इज द ट्राइबल कम्युनिटी. कहीं ना ये मिनरल्स को एक्सप्लॉयट करबा पई एक्सप्लोर करबा पई से एरिया को डिस्प्लेस करा जाए एंड इंडस्ट्रीज आर जनरली जो गुडी का हेवी इंडस्ट्रीज गुडी का अछि फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम फॉर एग्जांपल आयरन ये जो हेवी इंडस्ट्रीज गुडी का अछि से माने जनरली रॉ मटेरियल रो काफी क्लोजर एरिया रे ही एस्टैब्लिश करते. दिस इज व्हाट दे जनरली डू. द रीजन होची इंडस्ट्रियल लोकेशन ऊपर हमें आगु भी डिस्कस करिचे. सो जेहेतु ये जो मिनरल्स गुडी कहउछन वेट लूजिंग मटेरियल तो से माने क्लोजर टू द रिसोर्सेस रॉ मटेरियल रिसोर्सेस पाखे ही से माने इंडस्ट्रीज को सेट अप करंती. सो व्हेन दे डू सेट अप देयर इंडस्ट्रीज इन दोज एरियाज सो देयर इज अ हाई चांस कि हमरो डेवलपमेंट ना रे हमें से मन को डिस्प्लेसमेंट करेबा. सो एग्जांपल देखिनियो तो द राउरकेला स्टील प्लांट इन द सुंदरगढ़ various mining activities in Keonjhar have displaced several tribal groups from their ancestral land. Okay, and many such आपण देखिबे आफ्टर 1970s also जेतबे रिजर्व फॉरेस्ट नेशनल पार्क को कंजर्वेशन एफर्ट द्वारा कंजर्वेशन सिस्टम द्वारा अणा गला फॉर्मर लीगल कंजर्वेशन पॉलिसी द्वारा अणा गला तो से समय भी कहा गला कि जो माने भी इनहाबिटेंट्स माने थिले से रिजर्व फॉरेस्ट रो या नेशनल पार्क रो से मानन को रिहैबिलिटेट करा गला यानी कि डिस्प्लेस करा गला. दे हैव बीन टेकन और दे हैव बीन given the chance to vacate that place and seman ko alternative place re settle madhya karagala. So coming to the next economic factors and employment opportunity, the first is the migration for employment. So for instance a significant number of tribes from Kalahandi and Rayagada migrate to cities like Bhubaneswar, Kolkata and other cities as well. So this is a pattern of with respect to what urbanization, and with the urbanization there is a hope for a better livelihood opportunities and there is a hope for better lifestyle, so job opportunities. So they are leaving their own place and they are simply moving towards the cities, okay, for better livelihood, better living standard, etc. Access to education and health, another factor. Now tribals are there whose children are studying and they are preferring or they are studying in higher education, so there is an opportunity for them to access those education and health care in terms of cities आपण कहि परिबे. So they are simply migrating to urban centers. Okay, तो ये हो जे आपनकर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ता विषय नै कि हम डिस्कस कले. Now moving to the India is often described as unique blend of unity in diversity. ये Indian society रो unity in diversity discuss how cultural, linguistic and religious diversity has shaped India's socio political fabric, highlight challenges and opportunities arising from this diversity in contemporary India. So ये जिनस होची आपनकर completely आपण जदि देखिबे ये जिनसटा होची completely आपनकर Indian society part. ये जगह जदि आपण टिके एग्जांपल देई परिबे then it's better. Now coming to this part, cultural diversity, India रो जो अपन मोजाइक कल्चर बोली कहा जाए, मोजाइक कल्चर, मोजाइक फ्लोरिंग अपन देखिथिबे in the household, mosaic flooring. So it's a mosaic culture
आउरी कौन कहा जाए मेल्टिंग पॉट आपण दी मोर वीडियो गुडी को जाई कि देखि परिबे मेंस पाई मो जोड़ा बनेइथिली सो ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड देयर सो मोजाइक कल्चर और मेल्टिंग पॉट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉट मींस even if there is a diversity in our society but they all are staying in a harmony or with an integrity or with an unity so this is what we call the melting pot so let's see how this unity and diversity has been maintained the first one is festivals and traditions festivals like Diwali Eid Christmas Baisakhi Pongal demonstrates Odisha's cultural vibrancy. So every region has its own festival, although the baseline of the festival is same. That means, let's say, when it comes to Makar Sankranti, okay, Makar Sankranti आपण देखंतु मकर संक्रांति रो बेस फेस्टिवल रो मेन आइडिया कोन बेसिक्स कोन ना भाई आमे जो कोन तो कोनती एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेटा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल जदियो but it is celebrated in different parts of the country with a different name okay so that shows the diversity of our country with the uniformity similarly apan dekhibe pushkar camel in Rajasthan hornbill festival in Nagaland reflect regional uniqueness okay now coming to this art and heritage India is home to 40 UNESCO World Heritage Site 40 UNESCO World Heritage Site, including Taj Mahal, Sun Temple in Odisha, showcasing architectural diversity. Similarly, traditional art forms जो देखिए मधुबनी बिहार, पट्टचित्र Odisha underline the regional creativity. So art and heritage रे भी you will find what diversity. Similarly, in case of tourism also, cultural tourism contributes 5.5% to India's GDP. Cultural tourism 5.5% to India's GDP. Linguistic diversity, language, in terms of language, with 22 scheduled languages, 121 languages spoken by over 10,000 people is a linguistic mosaic. Okay? तो प्रति कहा जाए प्रति 5 kilometers radius रे आम कंट्री रे language change हुए. Okay? In fact, you must have realized in case of Odisha as well, प्रति 5 किलोमीटर रे language change है जाए जो बोली the dialect also changes तो सही जिनसे को हुआ जो similarly federal structure भी देखिए जदियो diversity अच्छी but still we are respecting that diversity linguistic basis Andhra Pradesh was the first state after independence जोटा हमें देखी जाए जदियो ओडिशा is the first state 1936 जोटा कि हमें उत्कल दिवस सेलिब्रेट करूछु 1st of April 1936 रे first ओडिया language basis रे गोटे separate state करा जाइतला okay challenges if you see despite this debates over imposition of Hindi especially in Tamil Nadu highlight the tension in the linguistic coexistence this is once a challenge so there is a possibility they can ask this question ki even if this unity in diversity what are those challenges which is considered as a threat in terms of this diversity or unity in diversity now coming to the religious diversity जदि आपण देखिबे हिंदू the something around 80% of the population Christian is 14.2 sorry Muslim is 14.2 Christian is 2.3 Sikh 1.7% and other coexist census 2011 okay if you coming to this secularism in practice even if we have diverse religion but still coexistence of religion Eid is celebrated both the religion of Hindu and Muslim Diwali is also celebrated by both the religion community, Muslim and Hindu. So that shows the unity in our country. So in terms of constitution, भी आपण देखि परिबे Article 25 freedom of religion and Article 26 religious affairs, freedom of religious affairs safeguarding diversity. If you see the global example, India is the home to the Dalai Lama and Tibetan government in exile, showcasing the religious tolerance. That means you can write this the great Asoka with respect to Kalinga war, जहाँ पर आपण देखिबे he was totally changed and he started following the path of what you call the peace, tolerance towards any kind of diversity or religious diversity खास करके plus started giving respect to everyone okay so restrain from the violence and all
ये जिनस भी हमको देखा मिली एंड देन ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग दिस बुद्धिज्म ओके fraternity challenges arising from diversity first होची identity based politics identity based politics कोठी ना कोठी हमर challenges create करूची identity based politics कोन let's say caste based politics let's say religion based politics so caste based politics जदि आपण देखिबे मायावती ओके मायावती कोन ना दलित कम्युनिटी या दलित कास्ट मानकर वोट से जितुथिले ओके मायावती जो आपनकर यूपी रो सीएम मध्य रहिछन similarly you can see the appeasement policy let's say the BJP is appealing the Hindu on the name of Sanatani and all Congress is trying to appease the Muslims so kodi na kodi every political party is following that identity politics okay so identity based politics in terms of religion kodi na kodi it's creating a challenge or a threat towards the national unity or national integrity of our country similarly communal tension भी आपण देखि परिबे ए communal tension कोन communal tension होची से 2002 गुजरात राइट हो किंबा आपनकर सिख एंटी सिख राइट हो 1984 any such communal riot and almost every year प्रति वर्ष किछ ना किछ communal tension and communal riot हमको देखिबा मिलुची so communal riot or communal tension is another threat similarly rising instances of hate crime भी बड़ी चलची so it is again another challenge if you see the administrative complexity implementing welfare schemes in a linguistically and culturally diverse country often focus hurdle such as the underrepresentation of the tribal communities in development projects opportunities from the diversity so administrative complexity भी बड़े ताको complicate आहुरी कर दे so what we need to do we need to promote in the highlight challenges and opportunities arising from this diversity in contemporary India so what are those opportunities we'll see that so after that democratic strength diversity ensures inclusive governance with respect to scheduled caste and scheduled tribe commission with respect to marginalized groups तो diversity जेहेतु अछि तो ता सहित डेमोक्रेसी भी आपण अछि आपण सिट पे देखिबे जो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल रे भी हमें कोन करूचे ना स्पेशली जो माने ट्राइबल एंड कास्ट community ଆପଣଙ୍କର ଅଛି scheduled caste and scheduled tribe they have been given the special preference as per the constitution so coming to the global influence India's soft power through initiatives like the International Day of Yoga enhances its global standing and obviously the democracy the diversity and the religious tolerance in another factor जोटा कि तारो गोटे भलो impression रहबा कथा कार इंडिया but due to certain circumstances due to certain threat or challenges जति कि global level रे जति कि आपनकर स्टेटस मिलवा कथा सेतिकी मिली पारु नाही इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जदि आपण देखिबे हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ओवर 7 मिलियन पीपल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल states like Rajasthan Kerala leverage cultural tourism genetics significant revenue coming to the next question Odisha is a microcosm of India's cultural and linguistic diversity with its rich tribal heritage and traditional art forms analyze the role of Odisha's tribal communities and their unique custom in contributing India's pluralistic society how can their integration to the mainstream development can be balanced with the preservation of their distinct identity या ऊपर भी मु ऑलरेडी क्वेश्चन आपनकर कर दी छी खास करके मोटा मोटी टॉपिक होची ट्राइबल पॉलिसी को नेकी ट्राइबल पॉलिसी जतबळे क्वेश्चन आसे तो देयर आर 3 थिंग्स यू मस्ट कंसीडर ट्राइबल पॉलिसी जतबळे आसेला प्रथम आसेला कि तांको कोन करबा आइसोलेट कर देबा सो लेट देम आइसोलेट कि जेमति से माने अछंदी सेमति थांतु सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट देम second assimilation means complete merge with the mainstream people and this complete elimination put a challenge in front of the policymakers of the government if we go for the complete assimilation that there could be a possibility there is a strong resistance among those communities and those leaders okay third
थर्ड हूँ इंटीग्रेशन. व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन हूँ we can go for this, let's say, best part of both the things. Okay, assimilation and isolate न करिकी आमे सेमान को इंटीग्रेट करिवा. इंटीग्रेट मीन्स आइसोलेट भी हेबेनी एवं असिमिलेट भी हेबे ना. ओके, तो ये हूँ आपनकर integrity by preserving their own culture, preserving their own tradition. Now coming to the art and craft, tribes like Saura and Kondh have contributed immensely through Saura painting and Dhokra art, which showcase intricate tribal designs and mythological themes. Okay, so generally tribal people, they do consume or they do worship the, what we call, they do worship ଆପଣଙ୍କର नेचर से को से माने वर्शिप करंती थ्रू सौरा पेंटिंग एंड ढोकरा आर्ट, शोकेस इंट्रिकेट ट्राइबल डिजाइन एंड माइथोलॉजिकल थीम्स. तो ये जिनसे भी आपको देखिबा मिलिबो सौरा एंड कोंद. Music and dance, tribal dances such as Ghumra and Chou reflect their vibrant culture ethos and integral to India's artistic heritage. तो obviously म्यूजिक एंड डांस जो ट्राइबल डांसेस गुड़िक अच्छी घुमरा एंड छौ, ये भी आपंकर मेन कंपोनेंट. फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स, फेस्टिवल्स लाइक केडू, माघे पर्व रिफ्लेक्ट हार्मनी विथ नेचर, fraternity and a philosophy central to the tribal life that aligns with India's traditional values. Now coming to the linguistic diversity, if you see the linguistic diversity, Odisha's tribal communities spread over 21 dialects, contributing to the linguistic richness of the nation. Languages like Santali, Bonda and Kui are significant India's languages. Ecological wisdom देखो अपन, ecological wisdom, their sustainable practices such as shifting cultivation, forest conservation offer valuable insight to the environmental stewardship, resonating with global sustainable development goals. तो आम तक कौन फैसिलिटीज दबा, शिफ्टिंग कल्टिवेशन दबा फैसिलिटीज एंड कंजर्वेशन एफर्ट, so that valuable insights into environmental stewardship, resonating the global sustainable development goals. Next, challenges in integration into mainstream development. First, economic and social marginalization. Despite their contribution, tribal communities face poverty, literacy, and inadequate healthcare. This marginalization threatens their cultural identity. Okay, so they marginalize, isolate, so definitely they will feel the threat. Industrial and developmental projects often lead to displacement, undermining their connection and ancestral lands and disrupting their way of life. ये problem भी देखिबा को मिली. Industrial and development projects often lead to displacement देखिबा को मिली. Moving to this erosion identity, assimilation policies without safeguards for preserving traditional tribal traditions ask cultural homogenization, balancing integrity with preservation. Recognize and promote tribal art, dance, literature through government initiatives such as Tribal Cooperative Marketing Development Federation. That means जो tribal art अच्छी, cultural अच्छी, literature अच्छी, dance अच्छी, that has been also identified with respect to tribal cooperative marketing development, so that जो products हमने produce करूँगी, they would have a different market. Similarly, ensure inclusion in the tribal languages रे भी inclusion निहाती दरकार. Now coming to the inclusive development policies, design targeted schemes like Odisha Tribal Empowerment and Livelihood Program to improve livelihoods while respecting tribal customs. तो tribal customs को respect करके ये particular organization is going on, or is run by the government. Strengthen Panchayat, PISA Act, Panchayat Extension Scheduled Area, so that empowering the self-government. I think you can mention in the Forest Rights Act as well. Forest Rights Act proposes the same thing. That means if any such forest resources would be there, okay. So basically Forest Rights Act controls the economic aspect of the country as well.
सॉरी एस्पेक्ट ऑफ द जो आपनकर economic aspect of those tribal people. Sustainable development encourages ecotourism, handicraft industries that align with the tribal practices to create income opportunities while preserving their heritage. Community involvement involve tribal leaders in policy making to ensure culturally sensitive developmental interventions. Okay, community involvement. Coming to this, examine the role of major urban centers in Odisha driving economic growth. How have cities like Bhubaneswar and Cuttack contributed to states urbanization process? Okay, या पर जतिकी आस्पेक्ट्स पचारथिला ताको हमें एड्रेस करिचे ना. कमिंग टू दिस, देखो cities are known as the engines of economic growth. Cities are known as the engines of economic growth. सेटपें से कहला examine the role of major urban centers in Odisha driving economic growth. How have cities like Bhubaneswar and Cuttack contributed to the state's urbanized process? तो अर्बन हमको कौन कंट्रीब्यूट करिवो? Obviously role of economic growth as urban area will improve. जदि आपण देखिबे गोटे स्टैटिस्टिक्स में आपन कहबी, जदि इंडिया रो अर्बनाइजेशन आपण देखिबे इट्स 1/3, नॉट 1/3. इंडिया रो अर्बनाइजेशन जदि आपण देखिबे एटा होची आपनकर आई थिंक 1/3. ओके, इंडिया रो अर्बनाइजेशन होची 1/3, यानी कि 33% इन द अर्बन एरिया, 66% इन द रूरल एरिया. बट जदि ओडिसा रा आपण ओडिसा रा अर्बन एरिया को देखिबे इट्स ए सिंपली इक्वेशन ऑफ व्हाट 15% and to 85%. So this is what the equation, 15% and 85%. Okay, so first one is the role of economic growth. So cities are the engine of growth, role of economic growth. IT and technology hub, आपण एक example देई परिबे जेंति BVSRS Software Technology Park of India mention अछि. Okay, so IT and technological hub. Industrial growth को आपण देई परिबे, industrial cluster विषय लिखि परिबे ओडिसा रे जहाँ भी आपण करो अछि खास करके. And cities are obviously driven by the आपण करो industries. Okay, cities are driven by the industries, खास करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग हो. Investment and business growth is another part which needs to be improved. Impact of urbanization आपण देखंतु. First one is the migration and population growth. Migration जो urban area को आसुचंती, that is due to the pull factor. Pull factor. What is this pull factor? Now the destination point would be much better. It would have the much livelihood opportunities. Much better livelihood opportunities. So that is the reason they are migrating. Infrastructure development, the basic infrastructure, let's say transportation, let's say communication. Okay, so these are the basic infrastructure facilities which are available in the urban areas. Similarly, higher education and skill development is another component with respect to the cities. एटी एग्जांपल आपण देई परिबे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को नेकी, जेमति आपनकर भुवनेश्वर कैपिटल सिटी रे कोन अछि ना जावेर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उत्कल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईएम सब जिनस गुड़िक अच्छी. सिमिलरली द स्किल डेवलपमेंट आज द आईटी सेक्टर भी अच्छी, प्लस स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जोटा जमती अच्छी आमर सेमती ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी. एंड ता सहित आमर गोटे एमओयू साइन करा जायछि सिंगापुर सहित, जोटा कि स्किल डेवलपमेंट को आहुरी स्ट्रांग करा जाउछि. सेमती कटक को देखंतु, कमर्शियल एंड जुडिशियल हब. रोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कौन अच्छी, बिजनेस एक्टिविटीज रे होलसेलिंग शॉप्स ये सब जिनस को लेकिन. एंड इंपैक्ट ऑन द अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन ऊपर कौन प्रभाव पड़े? ऑब्वियसली द पॉपुलेशन ऑफ अर्बनाइजेशन विल इंक्रीज, द ट्रैफिक कंजेशन विल इंक्रीज, एंड द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस डेफिनेटली is not able to absorb or the sustain this type of population growth. तो ये हो जाए अपन करो urbanization रो factor. And then cultural and educational contribution. Cultural education contribution in the sense,
द सिटी और द हब जोटा अच्छी आपंकर सेटा ही आपन को से कंट्रीब्यूट करिवो एजुकेशन रे एंड देन देयर आर कंपनीज दोज हु आर हैविंग द फॉरेन कोलैबोरेशन से जिनस रे भी आपन को हेल्प करिवो ना इंपैक्ट ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक ऑन द स्टेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ द फर्स्ट वन इज एक तो इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर पार्क okay industrial and economic diversification both Bhubaneswar and Cuttack have contributed to the diversification of Odisha economy employment generation jodi apan dekhibe reduce unemployment rates in state and improve livelihoods for many particularly in the middle class right अर्बन रूरल लिंकेजेस भी अच्छी कारण अर्बन रू ही रूरल को जब माइग्रेट करुच्ची सो ओबियसली वी हैव टू चेक ऑन दैट कि कौन पाई से माइग्रेट करुच्ची इफ फैसिलिटीज आर द ओनली रीजन तबे डेफिनेटली से मन को पठे दिया जीवो attracting investment and trade Bhubaneswar's development as an IT hub and Cuttack's role in the trade and commerce have made Odisha an attractive destination for domestic and foreign investor attracting investment and trade. Coming to the next question. Communalism poses a significant challenge to the national integration. It's a threat to the national integration in India. Analyze the factors contributing to the communal tension in the country and suggest measures to promote communal harmony. तो प्रथम द communal tension होची कहेंगे. First was the historical factor. ये historical factor कौन ना colonial factor. Historical factor होची colonial factor. Number one. Number two, you will find colonial factor. Historical factor जोटा अच्छी यानी कि इतिहास को यदि हमें देखिबा so Britishers started this theory what we call the divide and rule. Divide and rule. So यदि आपण देखिबे divide and rule colonial legacy divide and rule religious identity partition the traumatic experience of partition created deep rooted animosity between the Hindus and Muslims which has remained a source of communal tension. So this is another factor religious identity and partition. Partition समय रे भी the scars of partition is still there among the memories of the people. Partition को समाने भूली पारी नाहंती and the few people they have lost something due to this partition and all. So this is the factor जो दिपाएंगे समान religious identity and partition को follow करू नाहंती between the Hindu and Muslims which has remained a source of communal tension. Political factors यदि आपण देखिबे communal politics identity politics example include the Ram Janmabhoomi Babri Masjid dispute and the rise of Hindutva politics. ये होची आपनकर communal politics communal anger hated speech दबा ये सब जिनस vote bank politics the phenomenon of vote bank politics where politics and seeks the support of the particular communities example Muslim or Dalits by pandering to their religious caste identity and exacerbates communal tension. So vote bank politics. Next is socio-economic factors, economic inequality, socio-economic disparities between different religious communities, particularly between Hindus and Muslims, can fuel feelings of resentment and marginalization. So this is another factor, economic inequality भी गोटे factor जोटा की बड़ा role play करूचे अपन कर. Urbanization and ghettoization as cities grow, certain countries, particularly Muslims and Dalits may find themselves concentrated in the specific areas. तो सी भी अपन कर ghettoization धीरे धीरे ही के जाऊची. Okay, so when आउ को से तो mingle करो ना they simply restricted to a particular area. Clear? Cultural and media factors को देखो तो stereotyping and media representation. The media, both traditional and social, plays a significant role in shaping perceptions of different religious communities. Biased or sensationalist media portrayal. जानते हैं आपण अब्दुल ना गोटे चलची कॉमन कारण जहाँ भी केस है अब्दुल करी यानी कि मीडिया सेंसेशनलाइज करुची एटा को जोते पाएंगे गोटे फैक्टर हमरो
कल्चरल फैक्टर आमको देखा मिलूँ ओके तेणु कम्युनाल टेंशन आप देखिए सेंसेशनलाइज करवा कौन जिनस को ये हूँ न्यूज चैनल से करती वोट बैंक पॉलिटिक्स द फेनोमेनन ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स वेयर पॉलिटिशियंस सीक सपोर्ट ए पॉपुलर कम्युनिटी किए दलित पे मागुची किए हिंदू पे मागुची किए मुस्लिम पे मागुची बट दे डू इन्वॉल्व इन दोज प्रैक्टिसेस कि से माने मागुचंदी बाय पैंडरिंग टू द रिलीजियस caste identities and exacerbates communal tension. Similarly, socio-economic factor भी जदि आपण देखिबे socio-economic factor the first अछि economic inequality. Socio-economic disparities between the different religious communities, particularly Hindu and Muslim, can fuel feelings of resentment and marginalization. तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी गोटे फैक्टर जोटा कि जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी से मध्य गोटे आंगर आणुची अर्बानाइजेशन एंड गेटोराइजेशन सिटी ग्रो सर्टन कम्युनिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम एंड दलित्स may find themselves concentrated in the specific area as the ghetto due to economy constraints and social exclusion. Cultural and media factors, stereotyping and media representation. The media, both traditional and social, plays a significant role in shaping the reactions of the different religious communities. So what is this? Simply shaping perceptions. Religious fundamentalism. I think you must have seen this movie Kerala ISIS. Yeah, ISI. तो ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି they are simply using the internet and they are subscribing and they make it join to those leaders and then they operate. Okay, so religious fundamentalism, religious cultural identity, religious festivals and rituals, Ayodhya dispute, inter-community misunderstanding, ignorance of other communities. Next, educational reform and awareness. Inclusive education long-term strategies. So first we have to first inclusive education निहाती आपनकर दरकार inclusive education हवा दरकार inclusive हवा दरकार interfaith dialogue हवा दरकार promoting dialogue between different regions communities strengthening the rule of law and justice strict action against communal violence. The government must ensure that perpetrators of communal violence are swiftly and fairly prosecuted. Promoting secular governance. Secular governance ensures that all communities have been equal rights and opportunities regardless of their religion affiliation. Promoting social and economic stability, inclusive development, reduce income inequalities and inclusive growth benefit, all such record. Social welfare program, upliftment of the socially and educationally disadvantaged groups as a Muslim, Dalits and tribals. Media responsibility at sensitization, balanced media reporting. The media has a critical role in either inflaming or diffuse communal tension. Digital literacy and does social media regulation. Given the rise of social medium as a powerful tool for communication, there should be increased focus on the digital literacy. So we are focusing on the digital literacy. Digital literacy jodi na rahela, will be considered as technologically handicapped. Okay, so promoting cultural exchange and ambassadors of peace. Peace, tolerance, harmony can have a poor or reducing communal tension. Community-led initiative, local peace communities, community leaders, social workers, and representatives of different religious groups can play a vital role in conflict resolution. So women organizations have played a pivotal role
in addressing gender equality and addressing issue of gender discrimination and violence against women in India, discuss the distributions of such organization in fostering social change, highlight the challenges they faced in achieving these objectives. Advocacy by organizations like the All India Women Conference to landmark legislature such as Hindu Code Bill, Domestic Violence Act, etc. Sexual harassment at workplace, recent efforts to include demanding stricter laws against crimes like marital rape, child marriage, etc. Addressing violence against women. Organizations such as Jagori and Seva provided psychological and social support for survivor and domestic support tackling and sexual abuse. Okay, so human right trafficking is there. What we have? No. Empowering marginalized women. Groups like National Federation of Indian Women and Dalit Women collective advocate the rights of Dalit, tribal, and rural women. SSG movement supported by the organizations like Man Desi Foundation, SSG, empowering women through financial inclusion and entrepreneurship, Lakpati Didi, awareness and education, campaigns like Beti Bachao, Beti Padhao, supported by the women organization. Simply health and reproductive rights, they are NGO such as Sakhi and Population Fund of India. Similarly, if you see the reproductive rights, planning and maternal health be mentioned. Political empowerment, advocacy for reservation for women and local governance has resulted in the increased participation in Panchayat Raj institutions, empowering them to make decisions at grassroots level. Okay. Challenges kon dekhantu. First challenge hoji patriarchal resistance. Women are not allowed to come outside. Lack of financial resources since they are in informal sector. They do not generally get a credit initial years. Political and bureaucratic hurdle, the kind of economy we had in 1960s and 70s. So 60s and 70s. So delay in policy implementation and lack of government support often limit the effectiveness of the advocacy report. Safety and concern. Activists working on sensitive issues like honor killing, traffic, dowry related violence, face threat, etc. violence. International discrimination, addressing the compounded operation of women based on caste, religion, and requires nuanced strategies, and they are often under the resourced. Digital divide भी सेमती अच्छी. Digital divide देखो, despite technological advancement, rural women, they generally carry the feature phone. Even if they have the smartphone, they cannot use the laptop. Policy and legal support, ensure products funding and industrial support for the women-led NGOs, strengthening legal mechanism to protect activists, and collaborative approach. Encourage partnership between government, private sector, civil society for broader impact. Capacity building, provide training on digital tools and leadership to women, activists and organization. Addressing intersectionality. Okay. Next. Regionalism has both positive and negative implication of India's unity and development. Evaluate the causes and consequences of regionalism in India and how the state can manage regional aspirations with the framework of national law. So causes of regionalism jodi apan dekhibe, first hoji historical and cultural factors. When we say cultural factors,
तो ऑब्वियसली इट्स द लैंग्वेज आपण देखिबे बहुत दिन पूर्व सडनली जो मराठास माने थिले ना मराठी पॉपुलेशन लोक माने से माने जो माने बिहार एवं उत्तर प्रदेश रु जाई सेठी काम करूथला इन द नेम ऑफ ग्राबिंग आवर जॉब से माने सेमान को ऊपर अटैक मध्य करिछन ओके तेणु ये हूँ आपंकर कल्चरल फैक्टर एवं लैंग्वेज को लेकिन ओडिशा वाज द फर्स्ट state on the basis of language form karagala. Similarly, colonial legacy, if you see, regional division in India by implementing policies that often disregarded local culture. Linguistic diversity, the diversity has been significant factor in contributing the regionalism. Okay. So, positive and negative factor देइछि evaluate the causes and consequences. Economic disparities, unequal development, economic disparities between the region, resource distribution, unequal distribution of resources such as water, natural resources, financial allocations, Bihar, Odisha and West Bengal. Political factors, state leadership of political mobilization. For example, Shiv Sena in Maharashtra, Telangana, Rashtra Samiti. In challenge, Telangana and Akali Dal in Punjab have all historically championed regional causes. तो चाहिए आप लिखिपारे ना लिखा दरकार नहीं पॉलिटिकल फैक्टर को मेंशन करेंगे प्लस फेलियर ऑफ द सेंटर टू एड्रेस रीजनल डिमांड्स देखो से कौन रीजनलिज्म बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑब्वियसली रीजनलिज्म आपनकर पॉजिटिव किसी नहीं आसूची किसी आप नेगेटिव एंड इवैल्यूएट द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया एंड हाउ द स्टेट कैन मैनेज ओके तो फर्स्ट हूँ आप देखिए पॉलिटिकल फैक्टर्स रे failure of center to address regional demands, the centralization of power in New Delhi, and the failure of the central government to adequately address the like aspirations movement. तो ये जिनस immediately आपन को देखिबा को मिली नथला से समय ओके ethnic and identity based politics, cultural and ethnic identity, a distinct culture, ethnic, religious identity exists. There is often a push for regional autonomy. Language and religion जदि आपण देखिबे Tamil Nadu regionalism, okay. Linguistic pride, consequences of regionalism in India. आपण महाराष्ट्र आपण देखिबे खास करके ताको कुहा जाउथला भूली जाऊँ नाटा क्लास मु आपन कहीदेवी सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट सन ऑफ द सॉइल ओके सन ऑफ द सॉइल सो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखो कल्चरल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट रीजनलिज्म कैन सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज तो से रिसोर्सेस को आपण यूज करि परिबे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पाखरे द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना इज example of regionalism. Formation of Telangana is an example of regionalism. Telangana on the basis of what? Andhra first hela, Andhra ପରେ କଣ ହେଲା Telangana ହେଲା divide ହେଇକି Andhra ହେଲା on the basis of language, Telangana on the basis of regionalism, that is only due to the cultural diversity, cultural aspect आपण କହିପାରିବେ. Balance regional development ये भी गोटे फैक्टर जोथि ପାଇଁ regionalism देखिବାକୁ मिलुची. Balance diversity, balance regional factor, in fact regional disparity आपण कहि परिबे ओके सेट पे आपण देखिबे जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स गुडी को अछंती दे आर डिमांडिंग फॉर ए सेपरेट स्टेटहुड को भी से माने कोन करछंती डिमांड करूछंती सेपरेट स्टेटहुड ओके decentralization of power tackled more effectively as regional governments are better placed to understand the unique needs of their constituents. Negative consequences कौन होची threat to the national unity कारण अपन diversity and integrity जदि आमे करूचे unity and diversity आमे करूचे so even if we can respect the diversity we need to have an unity भी दरकार okay तेणु that is a threat son of the soil जेमति कहले that is a threat inter-regional conflict could be arised disruption of national policies regionalism particularly when driven by political motives can disrupt implementation of national policies. So it is used through
politics as well. Similarly, managing regional aspiration with frequent framework of national unity. So जमती आपण देखिए वर्तमान जो स्कीम्स गुडी को अछि जमती पूर्वोदय scheme, east part of our country have been neglected years after years. So finally government decided, let's go for this Purvoday scheme so that interconvergence manner we can develop those basic infrastructure in those areas. To decentralization of strengthening local government, jadi apne dekhibe, empowerment of local government and strengthening the federal structure, these are the two fundamental points with respect to the framework of national unity. Assessing economic and development disparities, equitable resource distribution, spatial status for the underdeveloped regions, inclusive political and representation and dialogue, encouraging political dialogue and interstate council. तो constitutional mandate भी आपण लिखि परिबे, interstate council and other committees and commissions also in the Sarkaria commission and all those things. So से जिन सब आपण एठी highlight करि परिबे. Next होची secularism is a fundamental principle enshrined in the Indian Constitution. Examine the challenges to secularism in India, suggest ways to strengthen this principle in contemporary society. So let me tell you, secularism in India is different from the West. India's secularism is the positive secularism, and Western secularism is the negative secularism. When we say negative secularism, that means state and religion is completely different. When we say positive secularism, that means state and religion simultaneously move on or going hand in hand. So fundamental principle होची कोन secularism या basic structure रे भी consider करा जाई छी. एवं challenges to secularism कोन challenges देखो तो first होची religious politics यानी कि धर्म ऊपर politics आपण कर होची जोटा कि हम communal politics बोले कहूचे. Simply आपण कहि परिबा identity politics, appeasement policy and polarization. Okay, communal violence and intolerance. जो communal violence अछि ताको violence देखिबा मिलुची एवं लोक माने intolerant ही जाउचंदी. And fundamentalism and extremism, they are also giving training to those students or teenage group जो माने कि चाहुचंदी, they want to continue or join in this like communal tension and all. State and religion जदि आपण देखिबे, encroachment of religion into public life, religious intervention in politics, state support, बाकी आपण एठी देखि पारिबे जो जिंस अछि. तणे से कहूची ये होची challenges कोन secularism को नेकी and suggest way to strengthen it, the principle of contemporary society. Strengthen केमते करा जिवो, long term and short term विषय रे आपण कहि परिबे. जेमति एठी आपण देखंतु measures to strengthen. First होची promoting secular political discourse. At least every individual should know कि भाई Indian constitution secular हो न हो, but yeah, Indian constitution रे secular mention थाउ न थाउ, but the heart and core of the Indian constitution is secularism, which has been enshrined from the very beginning of the Indian constitution. So that we need to understand, or that we need to understand and realize that political accountability, promoting inclusive policies, rule of law should be maintained, and enforcement laws against the communal violence. We need to control the hate speech legislation. Awareness campaign we need, inclusive and secular education system. Unnecessary commenting on other religion or something. और जेमती आपण देखिबे वर्तमान रो जो चलीची अकबर रो खुदाई चलची, ओके सॉरी औरंगजेब रो चलीची. तो ई सब जिंस को नेकी केतोळे हम अपीसमेंट पॉलिसी करूचे, केतोळे एक्सट्रीमिज्म को होचे, ई सब जिंस को नेकी जदि चली तबे ओबियसली ताको ही हमको डेवलप करिवार अछि. एंड वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, अफर्मेटिव एक्शन, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट इंप्रूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Government of India has implemented various welfare schemes targeting the vulnerable sections of the society. Critically analyze the effectiveness of the scheme in addressing the socio-economic challenges faced by the marginal groups, scheduled caste, scheduled tribe, women and person with disability. So 2 to 3 things सेठी आपण देखिबे. देखन से कहूची effectiveness of the scheme, तो आपन को किछि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डेटा भी दबा को पड़ियो. ओके, तो इफेक्टिवनेस ओरिएंटेड स्कीम या डेटा सेट आपन को दवा पड़ियो. सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस कोन कोन अछि, तो ये तो आहुची आपनकर जो पॉजिटिव एस्पेक्ट गुडी को अछि. जेतु से पचरची इफेक्टिवनेस, सो नीड टू हाईलाइट द पॉजिटिव एस्पेक्ट.
कि को स्कीम्स गुड़िक चली जमी माधव सिंह हाथ खर्च योजना हो कि जो स्कॉलरशिप गुड़िक हो टू द ट्राइबल स्टूडेंट्स देयर आर हॉस्टल्स वेयर ट्राइबल स्टूडेंट्स आर स्टेइंग एंड स्टडिंग ये सब जिनस भी आपको मेंशन करें वनबंधु कल्याण योजना जमती अच्छी ट्राइबल सप्लाइन अच्छी ये सब जिनस को ता सहित आपंकर जो ट्राइबल इंटरेस्ट आम जो डिफरेंट रखीचु कौन ना फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो ये सब जिनस चैलेंजेस कौन अच्छी इम्प्लीमेंटेशनल गैप अच्छी कारण ग्राउंड लेवल रे तो पिक्चर इज क्वाइट डिफरेंट से करप्शन होची से इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस देखा मिलूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लैंड एलिनेशन एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इनफैक्ट द ट्राइबल लैंड हैज बीन कैप्चर्ड एंड दिस राइट टू पब्लिक सर्विस सॉरी जो आपंकर एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन एक्ट जोटा अच्छी आपंकर 2013 रे ही पास करा जाइथिला सी भी कोड ना कोठी एप्लीकेबल सते नुहे ग्राउंड लेवल रे वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वुमेन आपण देखियो पॉजिटिव स्कीम हो ये जगह रे आपण स्कीम्स को ही मेंशन करिवार अछि जेमति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला ई हार्ट एंड उज्ज्वला योजना challenges सेमति access to justice and safety gender gap and economic empowerment okay and unequal benefits across the region PW category ପାଇଁ ସେମିତି ଅଛି challenges କ'ଣ ଅଛି awareness stigma implementation and accessibility issue limited employment opportunities ये सब जिनस को आप लिखे इम्प्रूव कर मेजर कौन फर्स्ट हूँ इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग तो जहाँ भी करप्शन चैलेंजेस अच्छी ताकू हटेकी हमको फर्स्ट इम्प्लीमेंट करार अच्छी एनहांसिंग अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी सिमिलरली सोशियो कल्चरल बैरियर को ब्रेक करार अच्छी because women are not allowed to participate in the economic sphere and the political sphere से जगह को हमको तंकु बाहर को आनी बची inclusive economic policies हमको adopt करिवार अछि so that every individual gender हो किंबा SC/ST population vulnerable group हो this should be benefited strengthening legal framework law related next होची आपनकर poverty and hunger remain persistent challenge in India despite various policy intervention analyze the root causes of the poverty and hunger in the country and evaluate the effectiveness of the government schemes like National Food Security Act and MGNRGA in addressing these challenges. तो खास करके poverty and hunger कथा पड़ी causes कौन होची causes होची simple आपण देखिबे unequal distribution of resources regional disparity अछि okay अनएम्प्लॉयमेंट नहीं यानी कि मिसमैच अच्छी स्किल मैच मिसमैच कहा सहित अच्छी मार्केट अवेलेबिलिटी जॉब सहित अच्छी ओके ये भी जिनस अच्छी एडिक्वेट स्किल सेट नहीं एग्रीकल्चरल क्राइसिस डिस्ट्रेस अच्छी एग्रीकल्चरल सेक्टर सबुठ अधिक सरप्लस लेबर फोर्स भी अच्छी ओके एंड जी कंट्रीब्यूट करुच्ची दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टू मेनी पॉपुलेशन इनएडिक्वेट सपोर्ट फॉर द फार्मर्स ये सबू जिनस को आपनकर मिक्स करके लिखिपर लो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और लो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर कॉस्ट सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन भी गोटे फैक्टर कास्ट बेस जेंडर इनइक्वालिटी सेमती आप देखिए फूड इनसिक्योरिटी जब देखिए फूड सिक्योरिटी मेन जो डेफिनेशन होची एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी जदि को गोटे भी एस्पेक्ट जदि आपनकर प्रॉब्लम हुए डेफिनेटली आपनकर फूड इनसिक्योरिटी ही रहइबो तो सेति पई एग्रीकल्चरल वल्नरेबिलिटी अछि सो दैट आपण टिके एठी आपण सेटा को लिखि परिबे जो कॉलोनियल एस्पेक्ट लिखि परिबे कि धीरे धीरे आमे कोड पळेलु कमर्शियल क्रॉप्स पको पळेलु जोति पई कि फूड ग्रेन्स रे प्रोडक्शन हेलानी से समय रे आपनकर ड्राउट देखिबा को मिलला यानी फेमाइन देखिबा को मिलला एंड अल्टीमेटली काफी लोकंकर डेथ भी हिचे एंड देन वी स्टार्टेड कल्टिवेटिंग द फूड ग्रेन्स बट धीरे धीरे आप देखिए एठी भी हमको कौन मिलूँ ना फूड इनसिक्योरिटी देखा मिलूँ ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी केतबेले नेचुरल फैक्टर आप कहींपर केतबेले अनटाइमली रेनफॉल केतबेले एल निनो ला निना ये सब जिनस को लेकिन आप लिखिपारे फूड वेस्ट होची कारण ताको स्टोर करिवार नहीं पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट आमर नहीं सेमती माल न्यूट्रिशन आप देखिए हिडन हंगर आमर रोची एंड जदि आम फूड सिक्योरिटी समहाउ अचीवेबल बट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आमको मिलनी एंड इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल सपोर्ट आमको मिलूँ राइट तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपनकर अछि ताको आपण देखि परिबे इफेक्टिवनेस एंड चैलेंजेस कोन ना पीडीएस रिलेटेड जिंस आपण जानि छथि जो चैलेंजेस होछि आपनकर कोन ना जेमति लीकेज रहूछि आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम रहूछि जो जगह रे आपनकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेते स्ट्रांग नाही से जगह रे हमर प्रॉब्लम देखिबा को मिलुछि ओके तो ये सब जिनस को आपण लिखिबे घोस्ट बेनिफिशियरी एग्जिस्ट करूछि क्वालिटी प्रोडक्ट मिलु नाही ये सब जिनस
सेमती नरेगा आप देखिपारे द लार्जेस्ट public welfare scheme and employment opportunities provide employment opportunity scheme challenges kon अछि देखंदु ना poor implementation delay in payment अछि and 100 days जो अछि that is not adequate आपण जानि थिबे वर्तमान जो इंटर पार्लियामेंट्री कमिटी अछि जार हेड थिले सप्तगिरी उल्का से सजेस्ट करिसेंती इट मस्ट बी समथिंग 150 days instead of 100 days तो सजेस्ट करिसेंती 100 days is not enough ओके तो ये सब जिंस आपण लेखि पारिबे challenges and recommendation देखो implementation issues data and accessibility gap structural issue भी रहुची improving implementation focusing on sustainable livelihood and inclusive policies same देखो social empowerment of marginalized communities is critical for inclusive development discuss the role of education affirmative action legal reforms in promoting social empowerment माने कोन socio economic empowerment जदि हबो तबे डेफिनेटली इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पारिबो यानी कि सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट या केमती हबो आपनकर ना बेटर एजुकेशन बेटर हेल्थ बेटर स्किल डेवलपमेंट जेंडर गर्ल्स अडल्ट ये सब जिनस को आपन को प्रोवाइड करबा को पड़िबो ओके तो एठी एक तो आपन स्कीम्स गुडी को भी हाईलाइट करि परिबे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो दिया जाउची हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा जाउची स्किल डेवलपमेंट दिया जाउची ये जिनस को हाईलाइट करि परिबे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम भी लिखि परिबे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोन अछि जेमती फ्री एजुकेशन हमर अछि आर्टिकल 21 ए जोटा आपन कर अछि तापरे सरकार को तरफ भी मेंशन कराई कि भाई स्कूल आपनकर स्कूल तो अच्छी तापरे बाकी हायर एजुकेशन रे भी सरकार वर्तमान हेल्प करूचंती जेंती आपण देखिबे जो सीएम किसान माध्यम रे कृषि निधि योजना समथिंग आपण देखिबे सेतरे जो स्टूडेंट्स माने अछंती यानी कि चिल्ड्रन ऑफ दोस फार्मर्स सेमानन को एजुकेशन पई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा जाउची डायरेक्ट कैश बेनिफिट हिसाब रे सेमती पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपण कहि परिबे 33% ओडिसा रे जदी आपण देखिबे 50% अछि ए जिंस आपण मेंशन करि परिबे लीगल रिफॉर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 15-17-46 ई सब जिंस सेमती जुडिशियल इंटरवेंशन भी अछि इंदिरा स्वाइनी केस and welfare schemes for the ACST community and the reservation of women in panchayat that is 33% and Odisha 50%. Okay, तो सही जिनसे आपण एटी हाईलाइट करि परिबे नेक्स्ट globalization has brought significant change in Indian society influencing its economy culture and social structure critically examine the positive and negative impacts of the globalization in India's traditional social fabric and cultural diversity यदि आपण देखिबे globalization होची double edged sword when you say double edged sword that means it has some positive impact as well as some negative impact when we say positive impact हमें positive impact प्रथमे सबु जो category sections of the society अछंती सो women होंतु children होंतु से elderly population होंतु youth होंतु समस्त को ऊपर सेटा को हमें देखिबा कि को प्रकार चेंज हेछि जदि सोशल एंड कल्चरली भी आपण देखिबे जेमति ग्लोबलाइजेशन भी हेछि ग्लोबल प्लस लोकल लोकल माने ग्लोबल जिनस लोकल को आसी लोकल जिनस ग्लोबल को जाइछि ओके सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज नहीं कि आसी लेट्स से कल्चरल एक्सचेंज होछि इंटीग्रिटी डाइवर्सिटी को हम रेस्पेक्ट करूचे ई कॉमर्स फल रे जो इनफॉर्मल सेक्टर काफी ग्रो करिछि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हेछि जॉब आइडियाज आसीछि एमती मल्टीपल जिनस आपण एठी मेंशन करि परिबे ओके नेगेटिव इंपैक्ट कोन होछि देखंतु ट्रेडिशनल वैल्यू इरोड होछि कल्चरल होमोजेनाइजेशन यानी कि समस्ते सही गोटिए प्रकार रो हेजिमोनी को ही फॉलो करूछन्ती दैट इज द वेस्टर्न हेजिमोनी या कल्चरल हेजिमोनी को हमें फॉलो करूछु सेमती जेनरेशनल डिवाइड अछि जो माने ओल्ड पॉपुलेशन अछंती से माने या ओल्ड पीपल अछंती दे कैन नॉट मैच विद द न्यू जनरेशन सिर्फ आपण देखिबे जेनजी ये सब जनरेशन काफी कहा जाउछि मिलेनियल जनरेशन ये सब कहा जाउछि तो ओनली बिकॉज ऑफ दैट रूरल एंड अर्बन डिवाइड एक काफी बड़ी बड़ी चलछि ड्यू टू दिस रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन भी होछि सबटु बड़ प्रॉब्लम वुमेन मानक पई चैलेंजेस देखिबा को मिलछि जदिओ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं कि आसुछि वुमेन मानक पई प्रॉब्लम आनिछि कोन ना ट्रैफिकिंग बढ़िछि हरासमेंट एट वर्क प्लेस भी बढ़िछि ये सब जिंस भी देखिबा को मिलुछि ओके तो बैलेंसिंग ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन केमती करिवे ना एक तो कल्चरल आइडेंटिटी सो बैलेंस करबा को आपन को पड़िबा नॉट टू गो फुल ग्लोबल नॉट टू
come full local. We need to have a balance on that. We need to have an inclusive development as well. Global influence को आपण regulate करि परिबे, sustainable practices भी follow करि परिबे. Next is the discuss the features of Indian society that contribute to its composite culture. Features कौन अछि composite culture को respect करबा पय. First होछि diversity in religion and spirituality. Okay, diversity in religion and spirituality. तेमति आपण देखिबे जगन्नाथ cult आपनकर अछि. जगन्नाथ cult is assimilating every cult, every faith. जेमति आपनकर Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, Sikhism, Jainism ये सब जिनस अछि. Inter-religious dialogue अछि. Linguistic diversity भी अछि. Multiple languages are there. Constitution में 22 languages को place मिली छी. Bilingualism and multilingualism education system रे मध्य promote करा जाउची. Cultural syncretism फ्यूजन है तो कल्चर आपण आर्ट एंड कल्चर को देखंतु मुगल आर्ट भी अछि, ब्रिटिश आर्ट भी अछि, कल्चर भी अछि, एंशिएंट टाइम रे भी अछि. ओके, कास्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर भी अछि, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अछि, अर्बन है कि सिटी मेल्ट है होछि, स्ट्रैटिफिकेशन हो नै. आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी आपण देखिबे हेरिटेज साइट्स गुडी को. कुजीन भी देखिबे, कुजीन वी आर सेलिब्रेटिंग डिफरेंट माने आपण देखिबे जीआई टैग भी मिली छै. जेमति आपण देखिबे राजस्थान रो जो अछि दाल बाटी चूरमा has been got the GI tag. सेम देखिबे बिहार रो होची लिट्टी चोखा ताकू भी जिनसे देखिबे. ओडिसा रो सेमती कल्चरल एस्पेक्ट देखिबे, राइट. तो ई सब जिनस को आपण लिखि परिबे. फेस्टिवल, रिचुअल, फैमिली सिस्टम ए सब, एजुकेशन, नॉलेज सिस्टम, कल्चरल प्रिजर्वेशन, माइग्रेशन, डायस्पोरा ये सब को आपण मेंशन करि परिबे. नेक्स्ट, our tolerance, assimilation and pluralism is the key elements in the making of Indian term form of secularism. Justify your answer. Yes, of course, yes, tolerance is required कारण diversity को respect करबा को पड़िबो. जतले respect आपण करिवे, obviously you have to be tolerant enough. जेहेतु tolerance हम सोसाइटी रे धीरे धीरे कमी कमी की चलुची, सेत पे कम्युनल टेंशन भी देखिबा को मिलुची. सो obviously tolerance को हमको respect दबा को पड़िबो. हमको assimilation भी करिबार अछि. assimilation in the sense की खास करके integrate आपण कहि परिबे. assimilation means we cannot completely dissolve a particular culture in our own culture, so better to mix them, integrate them by giving respect to their own culture. And similarly the pluralism as well, multi-religious, multilingual ये सब जिनस आपण दे कहि परिबे. तो सेत पे tolerance, assimilation, pluralism ये होची Indian form of secularism, and India follows the positive secularism आपण कहि छी. You can come अशोकांक विषय भी कहितली. अशोकांक ठो नै कि अकबर पर्यंत everyone was following this tolerance, religious tolerance को नै. ओके, ए विषय आपण ताकू लिखि परिबे. कि एग्जांपल अछि. Analyze the silence of sect in Indian society vis-a-vis caste, region and religion. Sects होची गोटे particular group जोटा कि marginalized society. Okay, they promise them a sense of honor which is not provided in the existing religious framework. सिर्फ पे आपण देखिबे बाबा मानन को आगे से माने जो खास करके सोशियो इकोनॉमिक काफी लो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल वाला जाइकी पहुंचंदी कोडी बाबांगा आगे, एंड से माने गोटे कल्ट या सेक्ट गोटे डिटरमिन करूछन. सेटा काफी टिके माने काफी सुपरफिशियल लेवल रे काफी लाइटर जिनस रे. बट जदि सेक्ट को आपण देखिबे जेमति हमरो वैष्णवाइट अलवर अछंती, नायनार अछंती, लिंगायत अछंती, एमान होचंती कोन डिफरेंट सेक्ट. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी जो रिलीजियस है कि बाहरला से भी गोटे सेक्ट टाइप रो फर्स्ट असला, तापर रिलीजन हला. भक्ति मूवमेंट जदि आपण देखिबे चैतन्य कल्ट जो अछि से भी गोटे सेक्ट आपण कहि परिबे. काहे कि सेटु बाहरले त रीजन होची जेहेतु कास्ट सिस्टम एते रिजिड थिला, कास्ट सिस्टम एते स्ट्रांग थिला, तो एमानंग पई से जगह काफी intolerable है गला. They cannot live there. They were simply in the darker, जेमति कहबे ने, they were living in a dark dark time zone. तो सेही जिनसरू से माने को बाहर को आसीबा पई ए जिनस को से माने फॉलो करथिले सेक्ट को. ओके, सेही जिनस को आपण बस मेंशन करिवार अछि, लिखिवार अछि. आइडिया होची से. ओके, तो ये थिला आपनकर टोटल मॉक टेस्ट 3. एंड मु पुणी थोड़े लास्ट टाइम आपको कही दूसरी 31 मार्च रे आपनकर अछि. जेन लाइव कोड को यूज करंतु मैक्सिमम डिस्काउंट पाई. ओपीएससी यूसीएस रो एटा प्रगति बैच फाउंडेशन सेम टेस्ट सीरीज भी अछि. एटा होची आपन निश्चय बैच ओपीएससी यूसीएस पाई. एटा होची आपनकर प्रथम ओएससीसी सीजीएल. एटा होची आपनकर प्रारंभ ओपीएससी एएसओ. एटा होची आपनको पीडीएफ मिली जिवो टेलीग्राम रे, फेसबुक रे फॉलो करि परबे, इंस्टा माध्यम आपन फॉलो करि परबे. ओके, दैट्स इट. थैंक यू.